और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कश्मीर की घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। तो हिंदुओं पर हमला मोदी सरकार की नाकामी दर्शाता है, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। कश्मीर पर ओवैसी का ये बड़ा बयान, कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है उसे लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहा है कि उन्हें जवाब देना चाहिए। नहीं, देखिए, ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फ़ायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर, जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहाँ पर वो आ रहे थे, रह रहे थे। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको कोई सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर, उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो ये सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं और सरकार, ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। शोपियां में आतंकियों ने फायरिंग की। फायरिंग में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। तो सेब के बाग में यह फायरिंग हुई। फायरिंग में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। और इस पूरे मामले पर रविंद्र रैना ने क्या कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। तो रविंद्र रैना की बात आपने सुनी, बता रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाए जाने के बाद आतंकी बौखला गए थे और इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। यह तस्वीर उस व्यक्ति की आपको दिखा रहे हैं जो फायरिंग में घायल हुआ है। पिंटू नाम इस व्यक्ति का बताया जा रहा है। तो हमले में पिंटू कुमार जख्मी हुआ है जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये पिंटू कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने फिर टारगेट किलिंग की और एक व्यक्ति की इसमें मौत हुई जबकि हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है। तो दो कश्मीरी पंडितों पर यह फायरिंग, जिसमें एक की मौत हुई, एक घायल है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, तस्वीरें उसकी भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि कब तक इस तरीके की टारगेट किलिंग
होती रहेंगी। जम्मू कश्मीर के लोग कब सुरक्षित महसूस करेंगे? ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पिंटू की, जो हमले में जख्मी हुए हैं, उनकी ये तस्वीर है। और साथ ही जो सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल इस वक्त कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में आतंकियों ने सेब के बाग में फायरिंग की। एक कश्मीरी पंडित की इसमें मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति जिनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पिंटू, वो इस हमले में जख्मी हुए हैं। जो मृतक है उनका नाम सुनील कुमार बताया गया है। तो आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त शोपियां में चलाया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। खालिद, सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, आतंकियों की तलाश की जा रही है, क्या अपडेट मिल रहा है इस बड़ी वारदात के बाद इस वक्त? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, तलाशी अभियान अब भी जारी है और हम दर्शकों के विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्हें पूरे इस एरिया को जो है कॉर्डन में लिया है। और इसके अलावा जो पंडित समुदाय का व्यक्ति जो जिसकी हत्या हुई है, उसके घर के दृश्य भी है जो इस तरह से वो मातम में पकड़े हुए हैं, जो ये दुखद घटना सामने आई है। ये दरअसल मैं आपको छोटीपुरा गांव है शिकर जिले का। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो एक फार्मासिस्ट को भी फायर किया गया था, वो भी कश्मीरी पंडित समुदाय का था, लेकिन वो जख्मी हुआ था। जी खालिद, आपसे और जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, अमित रैना, कश्मीरी पंडित हैं अमित। और अमित, ये जो इस वक्त वारदात हम देख रहे हैं, जिस तरीके से दो कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, एक की मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, कश्मीरी पंडितों की इस तरीके से टारगेट किलिंग मनोबल को गिराती है। बिल्कुल, देखिए 2019 370 निरस्त होने के बाद काफी उम्मीद जगी थी और मनोबल बड़ा था कश्मीरी हिंदुओं का कि अब वापस घर जाना होगा। मगर उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये शायद मंजूर नहीं है कि कश्मीरी हिंदू वापस कश्मीर में रहें। अमित, आपको बस 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगी। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार दिखानी है। वो परिवार जिसमें सुनील की मौत हुई, एक व्यक्ति पिंटू जख्मी है, जो फायरिंग हुई उसके बाद परिवार की इस वक्त क्या स्थिति है वो आप देखिए। करती हैं, इन लोगों को बल मिलता है। तो अब ये काबिले बर्दाश्त तो नहीं है। एक जो मुहिम हमारे कश्मीरी पंडित समाज को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें अपना ये विघन डालने के लिए इसको किया गया है। लेकिन जल्द ही उम्मीद करनी चाहिए, इस प्रकार जब कोल्ड वार होती है तो इस प्रकार के बलिदान होते हैं, उनकी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जल्द उनको मार गिराया जाएगा। किलिंग पर एलजी ने भी ट्वीट किया है अपने दर्शकों को। वो तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं जो परिवार के दर्द की तस्वीरें हैं, लेकिन टारगेट किलिंग पर राज्यपाल का ट्वीट आया है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से इस टारगेट किलिंग पर दुख जताया है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कश्मीरी पंडित की हत्या पर दुख जताया है राज्यपाल ने, पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है, लेकिन दर्द जो परिवार का है वो परिवार ही समझ सकता है। तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन शोपियां में 2 कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग हुई, हमला हुआ। एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। तो जी न्यूज पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द जो साल दर साल उसी तरह से वैसी ही तस्वीरें हमें देखने पर मजबूर करता है। और यही वजह है कि बड़ा सवाल, कब रुकेगी ये टारगेट किलिंग?
हम आपको साथ में वो ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं, तमाम जो घटनाएं हुई टारगेट किलिंग की आज इस साल। ये बंद करो, ये बंद करो, और अमित रैना हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से मृतक के परिवार में इस वक्त शोक की लहर है, और ये वो तस्वीरें हैं जो साल दर साल हम देखते हैं, इन पर अफसोस जताते हैं, लेकिन इन परिवारों के दर्द को नहीं ना तो कम कर पाते हैं और ना ही ये इंश्योर कर पाते हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। बिल्कुल 2019 के बाद कश्मीरी हिंदुओं का, मैं कहूँगा तो माइनॉरिटी समुदाय का जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में लगातार उन पे अटैक हो रहे हैं और लगातार उन्हें मारा जा रहा है, और ये कहीं पे भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं एक्ट करता। अगर सरकार को लगता है कि उन्हें कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाना है, वापस बसाना है, तो ऐसी घटनाओं पे रोक लगानी पड़ेगी। और ये लगातार एक मैसेज भेज रही है पाकिस्तान कि उन्हें हिंदू वापस कबूल नहीं है। पिछले हफ्ते ही बड़गाम में एक हिंदू घर पे रॉकेट लॉन्च अटैक हुआ, उसके बाद भी वो जो आतंकवादी हैं वो नहीं पकड़े गए हैं, क्योंकि समस्या आज ये है कि जो हाइब्रिड वॉर टेररिज्म कश्मीर में चल रहा है उसमें लोकल सपोर्ट आज भी अवेलेबल है, और जब तक आप उस लोकल सपोर्ट को जीरो नहीं करते हैं तब तक ये किलिंग बढ़ती रहेंगी। आप आतंकवादी को मार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जो सपोर्ट उसको मिल रहा है, जो उसको इकोसिस्टम प्रोवाइड हो रहा है, आप उसे अभी तक नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उससे बड़ी जो चिंता की बात है कि पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों का अधिकतर हाथ होता था ऐसी किलिंग में, आज लोकल कश्मीरी मुस्लिम यूथ जो आतंकवादी बन गया है उसका हाथ है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता की बात है। और खासकर जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज हैं, जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज कश्मीर में पोस्ट करे गए हैं, राहुल भट्ट, रजनी बाला, दीपक चंद या सुपिंदर कौर की मृत्यु के बाद जिनमें भय का माहौल था और जो मांग लगातार कर रहे थे सरकार से कि उन्हें पोस्टिंग कश्मीर वैली के बाहर जम्मू प्रोविंस में दी जाए, क्योंकि आप उनकी सुरक्षा निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, आज उनके वापस आने पे जो प्रयास चल रहा था सरकार की ओर से, उस पर भी बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि आज भी आप एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बूस्ट अप कर पा रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में कि वो वहां सुरक्षित हैं। जी अमित, हमारे साथ निर्मल सिंह भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। निर्मल सिंह साहब, इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, इस तरीके से जब कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम प्रयास हैं कश्मीरी पंडितों को एक सुरक्षित वातावरण देने के, वो प्रयास विफल होते दिखते हैं और कश्मीरी पंडितों का और उनके परिवारों का मनोबल बुरी तरह से टूटता है। हाँ जी, क्योंकि सुनील कुमार की जो हत्या हुई है इसमें एक बहुत बड़ा गुस्सा और जिस प्रकार से गम का एक लहर जम्मू कश्मीर में है, विशेष तौर पर जो माइनॉरिटीज में है, और जिस प्रकार से जेनोसाइड हो रहा है कश्मीरी पंडितों का, उसी में और जो है इस प्रकार की इन्होंने जो है ये कायराना हरकत करके उसकी कोशिश की है। लेकिन ये भी एक बात बताता है कि सुनील कुमार और पिंटू जो थे, छोपैया जैसे जो टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया है, जो गढ़ है टेररिस्ट का था माना जाता था, वहां पर रूटीन की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, और जिस प्रकार से वो वहां पर गए, ठीक है, मतलब उनकी बहादुरी की जो बात बताती है। और ये भी जो लोगों में एक विश्वास जो बना है सरकार ने जो मेजर्स लिए हैं उसका वो दर्शाता है। और जिस प्रकार से कल आम कश्मीरी जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कश्मीरी पंडित उसमें थे, और आम कश्मीरी था, डल लेक में जिस प्रकार से देखा, स्कूलों में देखा, तो वो भी एक जो है संकेत करता है कि नहीं, सरकार के जो मेजर्स हैं, उनकी कोशिशें हैं, वो ठीक तरफ है। लेकिन हाँ, ये प्रॉक्सी वार है, और जिहादी जो टेररिस्ट है जिसके पीछे पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट
स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर ये सारा कर रही है वो खड़ी है, और कभी कभी वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक भी जिंदगी जाए वो हमारे लिए बहुत जो है दुख और दर्द की बात है, और सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार आगे पुख्ता इंतजाम करेगी, और जो है जो शायर हैं जिसने ये हत्या की है, जल्दी इसको ट्रैक करके इसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। ये भी स्पष्ट है, ये मैं बड़े दावे से न कह सकता हूँ। सिंह साहब, आप खुद पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के, बहुत ही करीबी तरीके से आपने जम्मू कश्मीर की तमाम स्थिति को देखा है, और जो बदली हुई तस्वीर है अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो भी आपने देखी है। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स हैं वो लगता है कि कम पड़ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को कैसे सुरक्षित महसूस कराया जाए, कश्मीरी पंडितों को कैसे ये महसूस कराया जाए कि ये आपका घर है, यहां आप रहते हैं, यहां आप सुरक्षित हैं, या आप किसी और राज्य से अगर जम्मू कश्मीर में काम करने आते हैं तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हो नहीं पा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आप ये ठीक है, क्योंकि एक जो व्यक्ति है, एक जो बच्चा है, उसको हर किसी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी भी है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रॉक्सी वार है, और जिस तरीके से एक पाकिस्तान टेररिस्ट है इसके पीछे है, और जिस प्रकार से एक बौखलाहट उनको दिखी है कल के जो कार्यक्रम कश्मीर में हुए, घाटी में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए हैं, और उनका सोशल मीडिया देखे, उनके जो बाकी मीडिया देखे, उनके बयान सुने पाकिस्तानियों के, तो बहुत बड़ी बौखलाहट है। उनको अपना एजेंडा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से सुनील और उसका भाई और जिस प्रकार से आम कश्मीरी जो है वो जो है अपनी रूटीन की जिंदगी व्यतीत करने लगा है, ये उनको बचने की बात। फिर ये लोग अपने वापस जाएं, अपने घरों में रहें, जो उनका जो है सदियों से, हजारों सालों से वो जो रह रहे थे, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन्हीं को इन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि आम कश्मीरी भी भारत के साथ खड़ा हुआ है इनके खिलाफ। जब राहुल भट्ट की हत्या हुई तब भी जो है हमने देखा कि लोग जो है आम कश्मीरी जो है कैंडल मार्च उसने निकाला, और ये मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, हम जो है हम इन टेररिस्ट जो किलिंग्स है, टारगेट किलिंग्स है, जो जेनोसाइड है, इसके साथ नहीं है, इसके खिलाफ है। ये आम कश्मीरियों ने कोशिश की, लेकिन फिर भी कई ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, कई प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, जैसे बिट्टा कराटे की वाइफ जो है अभी तक जो नौकरी कर रही थी। सिंह साहब, हमारे साथ एसपी वैद साहब भी जुड़ गए हैं इस वक्त, आपसे दोबारा बात करेंगे, लेकिन एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। एसपी वैद साहब, आप अगर जब जम्मू कश्मीर में इस तरीके की घटनाओं को देखते हैं, जब इस तरीके से टारगेट किलिंग होती है, कश्मीरी पंडितों को आज भी टारगेट किया जाता है, तो कितना मुश्किल पाते हैं कश्मीरी पंडितों का दोबारा विश्वास जीतने की प्रक्रिया को? देखिए, उनका विश्वास जीतने की प्रक्रिया में जरूर झटका लगता है। मैं समझता हूं वो सारे कदम लेने चाहिए जिससे और राहुल भट्ट या और सुनील ना हो। आई थिंक एक एक्शन प्लान ड्राफ्ट होना चाहिए जिसके तहत इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी ऐसा हादसा रिपीट ना हो सके। और उसके लिए जहां जहां अगर आप मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, 1990 में जब जम्मू एम्प्लॉइज को कश्मीर लिया गया दरबार मूव में, उस वक्त उनको भी ऐसा ही थ्रेट था, लेकिन इंश्योर किया गया कि उनको प्रोटेक्टेड प्लेसेस में, होटल्स में रखा गया, उनको पोस्टिंग ऐसी जगह की गई जैसे सेक्रेटरीट, जहाँ पुलिस हेडक्वार्टर या डायरेक्टरेट थी, जहाँ प्रॉपर प्रोटेक्शन थी, उनको प्रॉपरली एस्कॉर्ट किया जाता था उनकी गाड़ियों को। मैं समझता हूँ, मैं उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एक्शन प्लान की जरूरत है इंश्योर करने की। और जब तक ये हालात बिल्कुल काबू में नहीं आ सकते तब तक आपको, सरकार को इस प्रेस्टीज पे भी नहीं रहना चाहिए। अगर उनमें से कुछ लोग जम्मू रीजन में भी आ सकते हैं, मैं नहीं समझता उनको कोई इसमें प्रेस्टीज इशू होना चाहिए, और उनको प्रोटेक्टेड जगहों पे लगाना चाहिए। एक गांव में टीचर रहेगा तो उसको टारगेट किया जाएगा। अगर वो लोग सेक्रेटरीट में उनसे काम लिया जाए, उनको प्रोटेक्टेड जगहों पे जहां टेररिस्ट का घुसना इम्पॉसिबल है, उन जगहों पे प्रेस्टीज इशू ना बनाया जाए। वैद साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, निर्मल सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अमित रैना भी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बातचीत जारी रहेगी।